जुड़ी हर बड़ी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और बजट पर हमारी खास पेशकश आज दिन भर जारी रहेगी। तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ आंकड़ों को भी जानेंगे, पहचानेंगे। सिर्फ माहौल नहीं, बाकी जगह माहौल हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको दिखाएंगे हकीकत के आंकड़े, कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, क्या आपके जीवन में बदलाव होने वाले अगले 1 साल को लेकर राजस्थान का बजट यानी कि आपनों बजट पर हमारी खास नजर आज दिन भर रहने वाली है। तो कुछ ही देर में वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, भजनलाल सरकार का ये दूसरा पूर्ण बजट है जिसमें कई मास्टर स्ट्रोक घोषणाएं भी संभव है। ठीक 11 बजे का समय रहेगा जब राजस्थान का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री दिया कुमारी, और इस बार लोक लुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले कामों पर फोकस रह सकता है। बजट में महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर खासा फोकस रहेगा। रोजगार की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री पर भी विशेष फोकस सरकार का इस बजट में रहने वाला है। सरकार को आगे निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों में जाना है और ऐसे में गांव और शहरों के विकास वाली घोषणाओं को बजट में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल ममता, और आज जो आपनों बजट है उसमें नए जिलों को भी फंड का प्रावधान किया जा सकता है। कई नई योजनाएं सरकार ऐलान कर सकती है इस बजट में, तो सबकी निगाहें, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। राजस्थान में क्या आखिरकार आपनों बजट में क्या कुछ खास होगा, दिया कुमारी के पिटारे से क्या आम जन के लिए निकलने वाला है, क्योंकि केंद्र का बजट पहले आ चुका और ऐसे में कई बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएं केंद्र के बजट में देखी थी। अब आपनों बजट पर नजर। वित्त मंत्री ने बजट को दिया अंतिम रूप। राइजिंग राजस्थान के बाद पहला बजट। इस बार कई मास्टर स्ट्रोक घोषणाएं संभव। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट को अंतिम रूप दे दिया। इस दौरान की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें टीम फाइनेंस के साथ दिया कुमारी नजर आ रही हैं। राइजिंग राजस्थान के बाद ये पहला बजट होगा, इसलिए जनता की काफी उम्मीदें हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें राजस्थान सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। पिछले 1 महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अलग अलग समूहों के साथ में संवाद भी किया है, जनता से फीडबैक लिया, और आपको बता दें कि उसका असर भी अब बजट में दिखाई देने की उम्मीद की जा रही है। अलग अलग सेक्टर्स की कई टीमों ने बजट को लेकर के बहुत सारे सुझाव मुख्यमंत्री तक भी भेजे हैं और उनमें से कई सुझाव बजट में दिखाई दे सकते हैं, जिसको लेकर के खुद दिया कुमारी ने भी इसके संकेत दिए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में जो है वो एक बहुत अच्छा बजट पेश करेगी और सबके लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है। उद्यमियों, टैक्स एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों की टीम की माने तो बजट उम्मीदों से बेहतर होगा। सरकार कुछ बड़े मास्टर स्ट्रोक और बड़ी घोषणाएं भी इस बजट में कर सकती है। डबल इंजन की सरकार का इफेक्ट बजट पर दिखाई देने की भी उम्मीद है। किसान, मजदूर, युवा और महिला वर्ग पर फोकस के साथ इंडस्ट्री के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। इनमें आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि संभव, सस्ती मेडिकल सुविधा को लेकर भी योजना संभव, उद्यमी महिलाओं के लिए योजना में विशेष छूट संभव है। राजस्थानी लोक कलाकारों के लिए कोई योजना की घोषणा हो। सोलर को बढ़ावा देने के लिए बढ़ सकती है सब्सिडी। खेलों के विकास के लिए भी कई योजनाएं संभव। महंगाई को कम करने पर विशेष फोकस हो सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन को दिया जाएगा बढ़ावा। राजस्थान को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने पर जोर होगा। राजस्व बढ़ाने के लिए भी बजट में कुछ खास हो सकता है। राजस्थान में ही रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। निश्चित रूप से किस व्यक्ति को, किस वर्ग को कैसे मजबूती दी जा सकती है, चाहे महिला हो, एससी हो, एसटी हो, सामान्य हो, युवा हो, उन सबको कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, उसका पूरा ध्यान रखेंगे। वो श्रेष्ठ बजट होगा और राजस्थान की सारी जनता का विकास करने वाला बजट होगा, यानी सर्वांगीण विकास वाला बजट होगा।
बजट से प्रस्तुत होगा। मुझे उम्मीद हम सब लोग कर रहे हैं आपकी तरह कि अच्छा बजट आएगा, जन कल्याण बजट आएगा, और पिछला बजट भी आया था, तो निश्चित रूप से एक अच्छा बजट आने की संभावनाएं सरकार ने बताई है। वहीं राजस्थान के बजट में पहली बार ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल सकता है। पर्यावरण को सहेजने और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ग्रीन बजट संभव। कैसे हम दिन में बिजली किसानों को 2 टर्म में बिजली दे सके, प्रसारण तंत्र को कैसे विकसित किया जा सकता है, उसके बारे में भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। तो निश्चित रूप से बिजली के तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने के लिए बहुत कुछ आने वाले बजट में होने वाला कि अब जो बजट आएगा उसमें राज्य सरकार पिछली बार से भी 1.5 गुना ज्यादा बजट हर इलाके को देगा। विशेष रूप से मैं अपने इलाके की बात करूं तो गंगानगर को देगा। पिछले वर्षों में जो अनियोजित विकास हुआ, जिससे कई तरह की समस्याएं शहरी क्षेत्रों में हुई, जिनमें विशेष रूप से सीवरेज और ड्रेनेज और बढ़ते यातायात दबाव, अतिक्रमण, इन समस्याओं पर भी हम विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं और आने वाले बजट में इस दिशा में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं होंगी। वहीं फ्री बीज यानी कि बजट में मुफ्त की रेवड़ी बांटने का चलन हो सकता है इस बार खत्म हो जाए, क्योंकि बीजेपी इस कल्चर का विरोध करती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आखिरकार बजट का इंतजार है और आज दिन भर, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि दिन भर बजट को लेकर के खास जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस माह कवरेज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से पहले आखिर राजस्थान की जनता की उम्मीदें क्या कह रही हैं। बिल्कुल, और उससे पहले हमने जानने की कोशिश भी की हेमंत, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी थे जिनसे हमने जाना कि किस तरीके का आज का बजट रहने वाला है। हमारे साथ कुछ खास लोगों का पैनल भी इस वक्त हमारे साथ है और अशोक भाटी हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले अशोक के पास चलते हैं, अजमेर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अशोक, देखिए आज राज्य का बजट आ रहा है और जनता को साफ तौर पर बहुत सारी उम्मीदें होंगी। जरा बात करिए लोगों से, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस बार के बजट से वो लोग? जी बिल्कुल, राजस्थान का बजट आज आने वाला है। केंद्र का बजट आया था, काफी उम्मीदें थी, काफी उम्मीदें पूरी भी हुई। अब राजस्थान के बजट की लेकर यहाँ पे अपेक्षाएं हैं। किस तरह का बजट आप चाहते हैं, कैसी उम्मीदें हैं बजट से? प्रदेश में डबल इंजन सरकार है। केंद्र सरकार का जो बजट है वो बहुत अभूतपूर्व था। इससे लोगों की और उम्मीदें बढ़ गई हैं राजस्थान सरकार से, और मैं समझता हूँ कि इस दबाव को राजस्थान सरकार महसूस कर रही होगी। तो एक बहुत अच्छा बजट आज मिलने वाला है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। यदि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो अजमेर के लिहाज से मुझे लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी बदलाव और बहुत ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत अभी है। बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज अजमेर में है, एक संभागीय स्तर का अस्पताल अजमेर में है, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान सरकार इस पर विशेष ध्यान देते हुए अजमेर की चिकित्सा व्यवस्थाओं को बहुत सुचारू करने का प्रयास करेगी। साथ ही जो तकनीकी शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो जो रिक्त पद हैं, इवन मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारे शिक्षकों के रिक्त पद हैं, वो रिक्त पद भरे जाएंगे। इस बजट में मेरी यही उनसे एक्सपेक्टेशन रहेगी। साथ ही मैं ये मानता हूं कि आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है, इस देश का भविष्य है, तो विद्यार्थियों के लिए विशेष काम करने की आवश्यकता है। आज कंप्यूटर का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक जैसे क्षेत्र में लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार स्कूली शिक्षा से ही इन विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेगी, ताकि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा यहाँ दे पाएं, रोबोटिक शिक्षा यहाँ दे पाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा यहाँ दे पाएं, ताकि भविष्य में जो यहाँ के राजस्थान के विद्यार्थी हैं प्रदेश का नाम देश और विदेश में रोशन करें। आप बताएं, आपको क्या अपेक्षा है? विकास को तरसते अजमेर शहर को इस सरकार से, इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार का एक व्यवस्थित बजट अजमेर की उम्मीदों को चार पंख लगाने की उम्मीद रखता है। अजमेर शहर हम हमेशा एक बदकिस्मती रहे सरकार के, जब जो सरकार रही है उसके विरोध में यहाँ पे सत्ता रही है। इस बार डबल इंजन की सरकार से उम्मीद है कि अजमेर शहर को ध्यान रखते हुए यहाँ पे रोजगार, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ जो राज्य स्तरीय टैक्सेस हैं उन्हें आसान करें, जो भी टैक्स हैं उन्हें आसान करें। ये उम्मीद है अजमेर शहर को है, ताकि यहाँ रोजगार मिले और एक विकास की गति मिल पाए।
विकास की गति मिल पाए हैं, आपको भी क्या उम्मीदें हैं, आप कैसी उम्मीदें सोच रहे हैं, किस तरह का बजट? राजस्थान में केंद्र सरकार डबल सरकार है, इसके तहत हम अजमेर की अपेक्षा करते हैं कि महाविद्यालय बने बड़े, जिसमें महिलाओं के विद्यालय हो, शिक्षा का उच्च स्तरीय हो और अजमेर शहर को अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं वे मिले, जिससे कि अजमेर का सर्वांगीण तथा राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो। आप महिला हैं, महिला की दृष्टि से किस तरह का बजट आपके होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने जो बजट दिया था उसको बहुत सराहनीय बजट रहा इस बार का। उसी की तर्ज पे हम चाहते हैं राजस्थान की दिया कुमारी जी खुद एक महिला है, ऐसा बजट लेके आए जो बहुत शानदार राजस्थान के लिए रहे। जो भी बजट होता है वो सीधा महिलाओं की रसोई पे इफेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात है, जो विधवा महिला है उनका जो मानदेय राशि देती है सरकार हर महीने 1100 रुपये, उससे बढ़ाया जाए, जिससे कि इस महंगाई के दौर में महिलाओं को थोड़ी सी राहत मिलती है। दूसरी बात, जितनी भी विडो महिला है, एकल महिला है, अभी तक बीपीएल परिवार की महिलाओं को सब्सिडी मिलती है सिलेंडर के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि इस बजट के अंदर सरकार जो विडो महिला है, एकल महिला है, उनको भी सब्सिडी दे। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के हर जगह हब बनाए जाए, जहाँ पर उनको महिलाओं को, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, साथ में उनका सरकार प्लेसमेंट भी करवाती है, प्लेसमेंट हो, तो इससे युवा जो बेरोजगार घूम रहा है वो बेरोजगारी खत्म होगी, आदमी अपना जीवन, अपना पैसा कमा के व्यापित कर सकता है। चौथी बात, जितनी भी है वो सरकार जो उठा रही, जितना भी काम कर रही है, ग्रीन बेल्ट जो बनाना है उसको लेके सोलर प्लांट पे बहुत जोर दिया जाए और सोलर प्लांट की सब्सिडी थोड़ा उसको बढ़ाया जाए कि हर कोई 3 लाख या 4 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, लो क्लास का लोग जो होते हैं नहीं अफोर्ड कर सकते, उस पर सब्सिडी जो मिल रही है उसको बढ़ाया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप युवा हैं, क्योंकि किसानों से भी जुड़ा हुआ बजट होता है, पशुपालन से भी जुड़ा हुआ है। महंगाई थोड़ी कम हो और तो कुछ नहीं, महंगाई कम होनी चाहिए। बिल्कुल अशोक, महंगाई पर भी कम करने को लेकर फोकस होना चाहिए, ये लोगों का कहना है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी है। सीबी यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, नरेंद्र कटारा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सीधे हम आपको लिए चलते हैं कोचिंग सिटी कोटा, जहां पर लगातार विकास को लेकर डिमांड हो रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कोटा के लोगों की उम्मीदें क्या है इस बजट से? देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो प्रदेश सरकार का बजट आज पेश आने वाला है। दिया कुमारी अपना बजट आज पेश करेंगी। तो आपको बता दें, कोटा को लेकर के उम्मीदें लगातार उठती जो रही हैं। मोटे तौर पर मिनी सचिवालय को लेकर के मांग जो है, मिनी सचिवालय को मांग उठ रही है। इसके साथ ही आपको बात करें तो नगर निगम को लेकर के इस बार उम्मीद है कि इस बार के बजट में कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर जो 2 नगर निगम है वो एक हो जाएंगे। इसके साथ हाईकोर्ट बेंच की मांग कोटा के अधिवक्ता लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर के लंबा संघर्ष कोटा के अधिवक्ताओं कर रहा है। लेकिन फिलहाल कोटा के युवा, कोचिंग सिटी के युवा आखिर क्या उम्मीद करते हैं इस बजट को लेकर के, उनसे सीधी बात करेंगे और कोटा के युवाओं की उम्मीद इस बजट को लेकर के जानेंगे। आज बजट प्रदेश सरकार का आ रहा है, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? जी, हमें इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। सबसे पहला तो कोटा शिक्षा की नगरी है, दूर दराज से विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, परंतु एयरपोर्ट की समस्या जो काफी समय से यहाँ अटक रही है उन विद्यार्थियों के लिए, तो एयरपोर्ट की समस्या केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस बार हम चाहते हैं उस पर अंकुश लगे और एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो और एयरलाइंस की सेवाएं शुरू हो। दूसरी चीज, जो स्किल डेवलपमेंट का जो बात पिछले बजट में राज्य सरकार ने करी थी और कुछ ऐसे कोर्सेज लाने की बात करी थी जिनसे रोजगार विद्यार्थियों को मिले, तो ऐसे कोर्सेज को इम्प्लीमेंट किया जाए और सबसे पहले ऐसे कोर्सेज सरकारी कॉलेजों में इम्प्लीमेंट किए जाए ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। आप क्या कहेंगे? कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे से फंडिंग हो ताकि इस खेलकूद में सब लोग पार्टिसिपेट करें, सारे स्टूडेंट्स आए और उनको लेके आगे बढ़ें, क्योंकि जब बच्चा रहता है वो सीखता है, कूदता है, तो वो अपने करियर को लेके भी अच्छे से ग्रो करता है। यस, आपका रिएक्शन क्या होगा बजट? मेरा मानना यह है कि अंडर द न्यू बजट आई थॉट कि ग्रीन इनिशिएटिव्स होने चाहिए, डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम सेटअप होने चाहिए और साथ ही स्टार्टअप फंडिंग्स भी होने चाहिए न्यू फ्रेशर्स के लिए जिनको बिजनेस के लिए सपोर्ट मिले, और मेंटरशिप प्रोग्राम होना चाहिए। आई मीन फ्रॉम ग्रीन इंटर्नशिप्स दैट जितने भी इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटली प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी प्रमोट होगा। एंड आई मीन फ्रॉम द डिजिटल एजुकेशन दैट ऑनलाइन लर्निंग को भी प्रमोट करना चाहिए और साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे कि आगे हमें फर्दर इजी लर्निंग हो और
एजुकेशन के साथ में एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाए और साथ ही ट्रेनिंग और इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम्स भी प्रमोट की जाए, जिससे कि हमें इजी लर्निंग और नए तरीके मिल सके। और स्टार्टअप फंडिंग से थ्रू न्यू इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स जो भी रहते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिसके थ्रू वो भी अपना बिजनेस सेटअप कर सके। आपकी उम्मीद? जी, बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में यूथ मुख्य केंद्र होना चाहिए और इस बजट का मुख्य केंद्र यूथ होना चाहिए, क्योंकि यूथ ही किसी भी राष्ट्र की धुरी होता है। और को फोकस करे भजनलाल सरकार, ऐसी उम्मीद आपकी? बिल्कुल जी। आज तक माना जाता था कि किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है, पर अगर राजस्थान प्रदेश में प्रेजेंट में देखें तो युवा सबसे ज्यादा पीड़ित है। विभिन्न पेपर घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, समय से परीक्षाएं नहीं हो रही है, समय पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। इसकी वजह से युवाओं को प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है। अक्सर भजनलाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, अक्सर बोलते हैं कि ये युवाओं की सरकार है, तो सरकार कम से कम बजट में ये बताए कि ये रियल में युवाओं की सरकार है। जब लीड 2022 में आई थी तब उसमें 35,000 पद थे, अपने आप में काफी बड़ी संख्या में थे, पर प्रेजेंट टाइम पे ओनली 7,000 पदों पे वित्तीय स्वीकृति मिली, जो अपने आप में काफी निराशाजनक है युवाओं के लिए। तो अगर हम युवा हैं, इसलिए युवाओं का पक्ष रख रहे हैं और युवाओं के लिए चाहते हैं कि कम से कम जो पद खाली चल रहे हैं उन पे तो कम से कम वित्तीय स्वीकृति मिले। आप क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में की आबादी 7 करोड़ है, जिसमें से 1.5 से 2 करोड़ ये युवा है। अब है ना, पहले ये जो रेलवे और है ना ये जो है ना ये सेना की ये भर्ती निकलती थी, उसमें है ना ये काफी ज्यादा है ना ये पद ये हुआ करते थे। पर अब है ना जो है ना ये युवा है जो अपनी स्किल्स को मतलब है ना ये मतलब वो स्किल्स ये होनी चाहिए ताकि है ना वो आईटी सेक्टर में जा सके, ना वो प्राइवेट सेक्टर में जा सके। और दूसरी बात है ना, मैं ये बोलना चाहूंगा कि इनको साथ में ना ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, ये दिल्ली मुंबई वे ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिससे किसानों को मतलब है ना ERCP के तहत है ना उनको ना ये 17 जिलों में पानी मिलेगा। और हाड़ोती है ना ये लहसन और है ना ये धनिया का ये उत्पादक में मतलब अग्रणी हो के मतलब है ना ये 200 है ना ये मीट्रिक टन है ना ये अकेला ये हाड़ोती है ना। औद्योगिक इकाइयां को लेकर के लगातार मांग उठती है कि नई औद्योगिक इकाइयां कोटा में स्टेबल हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। जी, निश्चित रूप से पहले भी यहाँ पे IAL, DCM जैसी औद्योगिक नगरी क्षेत्र थे, चंबल फर्टिलाइजर है, CFCL है, काफी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं। हम चाह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शिक्षा के साथ साथ इसको औद्योगिक नगरी भी कोटा को बनाया जाए। यहाँ पे काफी जगह है और काफी युवा है, काफी मैन पावर यहाँ पे इजीली उपलब्ध हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कोटा को उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाए। और इस बजट से हम ये आशा करते हैं कि सोलर एनर्जी का जो सोर्स है वो ज्यादा डेवलप हो, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कंजम्पशन लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं और विद्यार्थियों लोगों को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं पाती आजकल, तो उसका एक स्रोत बने और ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का लोग बाग यूज करना शुरू करें। आप क्या कहेंगे? बजट के हिसाब से तो हमारे देश मतलब हमारे राज्य को शिक्षा और किसान और इसके बिल्कुल देखिए हिमांशु, लगातार जो उम्मीदें हैं वो युवाओं की बहुत अधिक है, ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। फिलहाल युवाओं से हमारे संवाददाता हिमांशु बात कर रहे थे। अब जरा हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं इस सिलसिले में। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपके पास ही आऊंगी। अभी आपने युवाओं की बात सुनी, आमजन की बात सुनी, बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, चाहे युवा, चाहे किसान, महिलाएं या फिर जो पुरुष हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो भी बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या खास मिलेगा आज जनता को? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि कथनी करनी एक हो तो बन जाए बात, बाप सदा मंगल रहे, मंगल हो दिन रात। देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार इसी पथ पे काम कर रहे हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा पिछले समय में मोदी जी की गारंटी पर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जन जन ने मोहर लगाई है और जनता मोदी जी की गारंटी पर पूर्ण विश्वास करती है, समर्पण भाव से विश्वास करती है। और यही कारण है कि राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार मोदी जी की गारंटियों को धरातल पर पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार गरीब कल्याण के लिए, युवा बलवान के लिए, अन्नदाता के आत्मनिर्भर के लिए और नारी की समृद्धि और सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि आने वाला बजट
युवाओं को बलवान बनाने वाला, उनके भविष्य को सुनहरे बनाने वाला, गरीबों के कल्याण करने वाला, विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने वाला, विकासोन्मुखी, हर घर खुशहाली पहुंचाने वाला बजट होगा। आपने देखा है कि भजनलाल शर्मा जी ने पहले दिन से भागीरथ बन के राजस्थान के सपनों को पूरा करने का काम किया है। उन्होंने पहले ही दिन शपथ लेते ही निर्णय लिया कि ERCP जो जल की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसे धरातल पर लाकर यहाँ के अन्नदाता का जीवन बदला जा सकता है। पहले दिन से ही नरेंद्र कटारा जी का भाषण समाप्त हो गया हो तो कृपया मैं उन्हें रोकना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि अब घोषणा क्या करेगी सरकार? नहीं, कटारा साहब, आने वाली सरकार जी बिल्कुल। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आने वाला बजट जो है वो युवाओं को समर्पित होगा, महिलाओं को समर्पित होगा, किसान अन्नदाता को समर्पित होगा और यहाँ के गरीब वंचितों के हित में होगा, क्योंकि ये बजट जनता का बजट है। आपने लगातार देखा होगा प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के प्रत्येक वर्ग से बात की है, यहाँ की सामाजिक संस्थाओं से बात की है, युवाओं से बात की है, महिलाओं से बात की है, गरीबों से बात की है। कटारा जी, पिछली घोषणाएं हुई थी उनकी कईयों की तो DPR भी नहीं बन पाई है, तो नई घोषणाओं का, और आप कह रहे हैं कि सबके लिए वो होगा, नई घोषणाएं क्या होती वो भी हम देखेंगे। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। CB यादव साहब वो कह रहे हैं कि सबको समर्पित बजट होगा, एक विजनरी बजट राजस्थान का इस बार आने वाला है। हम भी इनको शुभकामनाएं देते हैं कि काश ऐसा हो, लेकिन केवल हेडलाइन बना देना। पिछले बजट की बातें अगर हम देखें तो उस बजट में वैसे था भी कुछ नहीं और जो थोड़ा बहुत हेडलाइन बनाई थी उनमें एक भी पूरी नहीं हुई। आप ही अभी बताए यमुना नदी का देखिए DPR तक नहीं बना, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उनका DPR तक नहीं बना, बाजरे की खरीद कहीं हुई नहीं है, नामांकन है वो 10% घट गया है, स्कूलों को ड्रेस नहीं मिल रही है। बल्कि किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप पूरे पिछले बजट से लेके अब तक का मतलब 15 महीने का अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो उसके भीतर जो हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी जिनको पूरी दुनिया ने सराहा, चिरंजीवी योजना जो गरीबों का एक सबसे बड़ा सहारा थी उसको बंद कर दिया, जो कृषि बजट पृथक किया गया था और बहुत सारी जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स जो शुरू की गई थी लगभग सारी बंद पड़ी है। सामाजिक जो योजनाएं थी, जो पेंशन योजनाएं थी वो आज पेंशन नहीं मिल रही है कहीं किसी को, जो दूध पे सब्सिडी और किसानों ठीक है, और भी जानकारी आपसे लेंगे, वापस हम लौटेंगे। हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हैं रामपाल जाट, उनसे भी जानकारी लेंगे और किस तरीके से उनको उम्मीदें हैं ये जानेंगे। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।